वन सेकेंड। आपको एक बात समझना होगा, फंडामेंटल जो भी कहे, आपकी दिमाग जो भी कहे, डब्ल्यूटी ज्ञान एक ऐसे नंबर है, डब्ल्यूटी ज्ञान के स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ 9 मतलब कि मास्टर चार्ट एक ऐसी चीज़ है। अगर आपको मार्केट में वैसे भी आपको मुझे हम जितना भी बड़े-बड़े बातें कर ले मार्केट में कि आज तो ये हो रहा है, कल तो वो हो रहा है, एंड ऑफ द डे हम हमें और आपको अगर ट्रेड करना है तो वो मैकेनिकली करना है, क्योंकि बिना मैकेनिकल ट्रेड किए ना मुझे ना आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं पिछले कुछ टाइम से बेयरिश था, बट रिसेंटली मैं अपने पुराने ट्रेड्स को देख रहा था, तो सडनली आई रियलाइज कि मैं वही गलतियां फिर से करने जा रहा हूँ जो मैंने पोस्ट कोविड में किया था। राइट। और फिर से भी जो हम लोग जो स्टडी करते हैं, एंड ऑफ द डे उस स्टडी के अकॉर्डिंग मार्केट चलते हैं, बट कभी कभार क्या होते हैं कि जो आउटसाइड नॉइजेस है, जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ेस है, तो वो जाने अनजाने में हमें अफेक्ट करते हैं। तो दैट्स द थिंग। बट मैंने एक चीज़ें ऑब्जर्व किए हैं हमेशा, जो मैं आपको सिखाता भी हूँ, कि ज्ञान मास्टर चार्ट के लेवल के ऊपर या फिर नीचे आप अगर ट्रेड लेते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको प्रॉफिट होना ही होना है। जैसे कि ये 6800 द मास्टर चार्ट लेवल, 6600 द मास्टर चार्ट लेवल, 6000 मास्टर चार्ट लेवल जो आपने अभी आज ट्रेड किए थे, 5600 मास्टर चार्ट लेवल। तो यूजुअली क्या होते हैं, मास्टर चार्ट लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर, ये कोई मैजिक नहीं है, ना तो कुछ और है, ये प्योर साइकोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं। तो साइकोलॉजी क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या कहते हैं, मास्टर चार्ट लेवल के ऊपर या फिर नीचे। ह्यूमन साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजिकली मार्केट कभी भी चेंज नहीं होता। ये हम डब्ल्यूटी ज्ञान क्या कहते हैं कि द मार्केट विल नेवर चेंज इट्स साइकिल बिकॉज मार्केट इज रिलाई ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन नेवर चेंज। तो हम इंसान, हमारे साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होगा, हम लोग फियर और ग्रीड में हमेशा रहते हैं। दूसरे, हमें एक बात, हमें फोमो आते हैं, और देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन द फोमो एंड इन बिटवीन द यूफोरिया। ठीक है, फोमो में क्या होते हैं, आप बाई करते हो आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आप बाई करते हो आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। यूफोरिया मतलब कि यूफोरिया एक ऐसे फेज है जहाँ पर सिर्फ आप नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी वहाँ पर आते हैं मार्केट में। और यूफोरिया को आप पी वैल्यू से कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि पी वैल्यू एक अलग ही चीज़ है, मतलब वहाँ पी वैल्यू, पिग वैल्यू जो भी होते हैं, तो वो अलग चीज़ है। अगर आपको कोई स्टॉक दिखते हैं ओवर वैल्यूएशन में, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर करेक्शन देखेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, बट वो स्टॉक होने चाहिए, पर्टिकुलर स्टॉक। और ऐसा नहीं है कि पी वैल्यू चेंजेस नहीं होता, पी वैल्यूज भी चेंज होते हैं, बट वो मैं और टाइम के बाद मैं उसको डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं जो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे कि निफ्टी के चार्ट अगर आप देखेंगे, तो आज हमने निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपडेट किए। सुबह हमने प्राइस टाइम स्क्वायर यहाँ पर अपडेट किया। तो प्राइस टाइम स्क्वायर होता क्या है, जैसे कि अ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो तरीके हैं प्राइस टाइम स्क्वायर ट्रेड करने के। एक तो होते हैं टाइम टू टाइम स्क्वायर, एक तो होता है प्राइस टू टाइम स्क्वायर। तो 9:51 पे हमने यहाँ पर लिखा था कि प्राइस टाइम स्क्वायर होने वाले हैं। ठीक है, मतलब टाइम स्क्वायर होने वाले हैं। डेफिनेटली अब जब वहाँ पर प्राइस रहेगा तो प्राइस टाइम स्क्वायर उसको हम ऐसे भी कहेंगे। तो इन दैट पीरियड आपको क्या दिख रहा है, 9:51 पे 4 मिनट के टाइम फ्रेम 9:51 पे मार्केट में हमें दो लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ, सॉरी यहाँ 9:51 पे मार्केट में हमें दोनों लेवल हमारे पास ड्रॉ था। एक तो था 18,191 का लेवल, 18,191। दूसरे लेवल था 18,225। दोनों लेवल मेरे पास थे, दिस वाज द टाइम। तो नॉर्मल टाइम स्क्वायर अगर आप करने जाएंगे तो आपको क्या क्या आपको देखना होगा, एक तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए आप बाई कर लो, नीचे आए सेल कर लो। अगर आपने ये भी किया होता तो आपने क्या देख रहे हो, ऊपर की तरफ गए। अब बहुत सारे तरीके हैं, एक तो होता है क्लोजिंग बेसिस,
दूसरे होते हैं जस्ट आप बहुत सारे लोग एल्गोस में ये सब ट्रेड को कर देते हैं, तो वो उनके तरीके हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप एल्गोस में कर भी रहे हो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, स्टॉप आउट हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ अगर जाएगा, आप जितने आप कंडीशंस डालेंगे वो उतने तरीके से काम करेगा। बट एज ए प्रैक्टिकल ट्रेडर मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, दिस इज द टाइम, ठीक है। नाउ दिस इज द प्राइस। नाउ आई ऑलवेज बिलीव इन वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मार्केट में आपको फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न दे जाते हैं, फेलियर पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि मार्केट क्या बनाए, दिस इज द मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल, अगेन दिस बिकम द मदर कैंडल, दिस बिकम द चाइल्ड कैंडल, ऑलराइट। सो मार्केट ने क्या किया, दिस मदर कैंडल के ऊपर क्लोज दिए, दिस मदर कैंडल के ऊपर ऊपर की तरफ क्या है, देयर इज अ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न व्हिच ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड, और हमारे पास 18,191 के लेवल यहाँ पर मौजूद थे। मतलब कि 18,191 के नीचे ऊपर जाने के बाद ही हम लोग ट्रेड देंगे। तो 18,191 पे एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पर आए, ऊपर की तरफ जब मार्केट ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल पे जब क्लोजिंग दी तो हमें क्या देखने को मिला, जब मार्केट ने इस कैंडल को क्लोजिंग दी तो हमें एक तो देखने को मिला कि ये टाइम मार्केट में जो भी टाइम स्क्वायर थे, टाइम के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिए, ऑलराइट। सो दिस बिकम द प्राइस टाइम स्क्वायर। ऊपर से मार्केट ने ये जो सारे फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न थे, वो पैटर्न्स के नीचे ऊपर भी जाकर क्लोजिंग दिए, अलॉन्ग विद दैट देयर इज मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट में ऊपर की तरफ गए तो ईच एंड एवरी लेवल वी कीप ऑन ड्राइंग, आप एक एक लेवल तोड़ते गए मार्केट, हम एक एक लेवल को ड्रॉ करते गए, राइट। हमने 18,000 to 25 के लेवल को ड्रॉ किए, देन वी ड्रॉ 18,000 to 58, एक एक लेवल को तोड़ रहा है, एक एक लेवल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ने इस मोमेंट पर क्या किए, एक टेक्स्ट बुक पैटर्न क्रिएट किए, ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न था, मार्केट ने पुल बैक और ब्रेकआउट किया, ठीक है, पुल बैक ब्रेकआउट। देन दिस इज द अगेन 18,250 के लेवल को हमने ड्रॉ किए, एज दिस इज द WT गैन रिट्रेसमेंट बेस्ड लेवल। देन 250 को मार्केट ने जब ब्रेक किए, देन दिस इज द ब्रेकआउट लाइन, देन हमने न्यूमेरिक को ड्रॉ किया। अब देखिए कैन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि एक क्वाड्रेंट लेवल जो है, ये हम लोग ये लेवल आपको बहुत सारी जगह पर मिलते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेंट लेवल का भी डिफरेंस है, जैसे कि अगर आप स्क्वायर ऑफ 9 को देखेंगे, स्क्वायर ऑफ 144 को देखेंगे, तो स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर ऑफ 144 दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं, ऊपर से स्क्वायर नंबर्स जो आते हैं हमारे, तो हर एक नंबर्स का यूज डिफरेंट होते हैं। वो यूज हम किस तरीके से सीखते हैं, जहां से मार्केट में स्टार्ट हो रहा है, रिदम स्टार्ट हो रहा है, उस रिदम के बेसिस पर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अब क्या किया, हमने क्वाड्रेंट पे नहीं गए, अभी नेक्स्ट लेवल हमने क्या किया, 18,277 को हमने यहाँ पर डाल दी। 18,277 को जब हमने डाल दी यहाँ पर, देन व्हाट हैपेंड, तो मार्केट ने प्रॉफिट, 18,277 इज द इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पर मार्केट 4 क्वाड्रेंट को कंप्लीट करने के बाद एक एस्ट्रो लेवल पर आता है, या फिर एक न्यूमेरिक लेवल पर आते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो वो हो रहे थे वहाँ पर। अब देखिए 18,277 पे आने के बाद इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, देन बट उसके लिए आपको लोअर लेवल को 4 मिनट के हिसाब से क्लोजिंग देने होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिए, तब अब क्या हुआ, क्लोजिंग नहीं दिए, वो ही 18,258 से ही बाउंस करने लगे। तो I just told you कि one important thing, if the 258 hold for the 4 minute, हम लोग 18,288 के लेवल पर जाएंगे, ठीक है। अभी आप क्या देख रहे हो, देन वही लेवल को होल्ड किया, कितने बार होल्ड किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम होल्ड किया उस वक्त तक, मतलब 2 तक मार्केट ने उस लेवल को होल्ड किए, देन अगेन फर्दर उस लेवल को होल्ड करता रहा और ऊपर की तरफ नए नए हाई बनाते रहे, एक दो पॉइंट से ही, बट नए नए हाईस को क्रिएट करते रहे, ठीक है। अगेन या और कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी आप देखो कि मार्केट हर एक टाइम यहाँ पर कितने हाई बनाए, 282 के हाई बनाए, मार्केट ने फिर से मार्केट आए 286 के हाई बनाए, 288 पर नहीं पहुंच पाया मार्केट, बट दैट्स नॉट द थिंग। हमने क्या देखा, 258 के नीचे भी मार्केट कुछ ज्यादा क्लोजिंग नहीं दे पाई, यहाँ पर एक क्लोजिंग दिए, बट मार्केट अगेन फॉर्म द हैमर पैटर्न। तो हैमर यूजुअली टेंड फॉर द रिवर्सल, तो मार्केट यहाँ पर बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न को क्रिएट करती है, देन आफ्टर द मार्केट द मॉर्निंग स्टार मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार एंड देन मार्केट ब्रेक आउट। तो अभी 277 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया ना। व्हाट इज द कंक्लूजन करेंटली,
करंट कंक्लूजन जो हमें निकल के आ रहे हैं कि मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली आ जाए, बहुत अच्छे रैली आए ये, काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले इस रैली की वजह से। अभी मार्केट ने एक फ्लैट बॉटम क्रिएट कर दी है मार्केट में। अभी यहाँ पर एक फ्लैट बॉटम क्रिएट कर दिए हैं, वो भी मार्केट के एक क्वाड्रेंट लेवल और 2 गैन लेवल के बीच में। अब क्या है, मार्केट को आप इस क्वाड्रेंट लेवल के ज़रिए आप लोग देखेंगे और यहाँ पर आप फ्लैट बॉटम के ज़रिए आप लोग मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे, राइट? तो अगर आप यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हो, तो क्वाड्रेंट लेवल क्या बोल रहे हैं हमें? 1.272, ओके। ऊपर की तरफ रहा तो बुलिश ही रहेंगे, बट क्वाड्रेंट लेवल क्या कहते हैं? 236, 18,236 और 18,222, ये दोनों लेवल अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि मार्केट इस रेंज पर साइडवेज मोमेंटम दे दे, क्योंकि मार्केट के पास अभी ना तो बहुत ज़्यादा बुलिश होने की कोई चांस है, ना तो बहुत ज़्यादा बियरिश होने की कोई चांस है। क्योंकि हम लोग मोमेंटम फेज में है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर होगा। जैसे कि मैंने कहा, हर एक दिन मेरे को जितने भी स्टॉक्स हमने पिक किए थे, 7 स्टॉक हमने पिक किए थे डिफरेंट, एक एक स्टॉक एक एक दिन मूव कर रहे हैं। अब ऐसे हो रहे हैं कि हमने जो स्टॉक्स को पिक किए थे वो हमने मोमेंटम बेसिस से पिक किए थे, उसके बाद बहुत अच्छे फंडामेंटल के साथ, एंड यू कैन सी आफ्टर दैट वी कैन ऑलवेज फाइंड दैट वो जो मोमेंटम हमारे लिए आए स्टॉक्स में, उसके ऊपर रिजल्ट्स वर फैंटास्टिक जो भी हमने स्टॉक्स पिक किए थे। आईसीआईसीआई बैंक को आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक 3% तक आते हैं हमारे बैंक प्राइस से। तो डेफिनेटली दिस ऑल आर द affected, this all will be affect the market as well, ठीक है? तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस था, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है तो अभी क्रूड ऑयल वही सेम टाइप ऑफ एनालिसिस, 6,000 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, अभी फिर से देखिए 6,000 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये हम होल्ड करेंगे ट्रेड्स को थोड़े। देन अगर शाम को मुझे टाइम मिलता है, आई विल make another video. So that's it as of now from my end today. I will get back.